गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करेंगे भारतीय विदेश नीति। अब भारतीय विदेश नीति कह लो, फॉरेन पॉलिसी कह लो, इंडियन वर्ल्ड कह लो या इंटरनेशनल रिलेशन कह लो, बात एक ही है। नाम हम अलग अलग यूज़ करते हैं। और फॉरेन पॉलिसी पढ़ने से पहले एक बेसिक आपको बता देंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक देखना कैसे है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि फॉरेन पॉलिसी हम के लिए हमें रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं बच्चों। देखो, फॉरेन पॉलिसी के लिए न तो हमें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता है, न करंट अफेयर की आवश्यकता है, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल होता है। और फॉरेन पॉलिसी तो वैसे पीटी में नहीं है, फिर भी बड़ी सारे घटनाएं ऐसी होती हैं जो पीटी में इनडायरेक्टली काम कर जाती है। तो मेंस में तो बाकायदा, इसलिए फॉरेन पॉलिसी पढ़ने में ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मेन अप्रोच हमारा मेंस का होता है और उसी में जो कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं वो आपको पीटी के लिए भी काम में आ जाएंगी। तो पहले विदेश नीति देखने से पहले हम देखें कि दोस्तों हम संबंध कैसे पढ़ते हैं, रिलेशन बनाते कैसे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम बेसिक बात देख लेंगे कि संबंध बनता कैसे है। और आप याद रखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारतीय विदेश नीति है। इसका मतलब है इसमें हम देखना क्या चाहते हैं, भारत पाकिस्तान। जब कई बार आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन शब्द की बात करते हैं तो बच्चों इससे सामान्य भाव क्या आता है। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है भारत पाकिस्तान के संबंध, इंडो पाक रिलेशन। इससे मतलब क्या होता है, भारत भूटान के संबंध, इंडो भूटान रिलेशन। इससे समझ में क्या आता है कि भारत के चीन के साथ रिलेशन या भारत इंडो चाइना रिलेशन। तो जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, सामान्यतः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यही तो अंतर्राष्ट्रीय है। और बच्चों बात ध्यान में रखना, जैसे हमारे बच्चे संबंध बनाते हैं, स्वाभाविक तौर पे जितने भी आप याद रखना, भारत भूटान, भारत पाकिस्तान, इन्हीं यही तो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इन्हीं के बीच संबंध हम देखेंगे। जब हम इन्हीं के बीच संबंध देखेंगे तो जरा सोच के देखो बच्चों, पहले ये तो देखो तुम लोग संबंध कैसे बनाते हो। अगर आपको स्वाभाविक रूप में अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप संबंध कैसे बनाओगे, तो जो युवा बच्चे होते हैं, आप याद रखो जैसे फिल्मों में होता है। दोस्तों भारत पाकिस्तान का संबंध बाद में देखना, पहले ये सोच के देखो तुम लोगों ने अभी तक आप लोगों ने किससे संबंध बनाया, किससे संबंध बनाया। अब जरा सोच के देखो, अगर किससे संबंध बनाया ये बात हो जाएगी तो आप कैसे जवाब दोगे। सामान्यतः बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं और क्या कहते हैं, इनसे पूछा जाए किससे संबंध बनाया तो क्या कहेंगे, भाई कोई पहली नजर में पसंद आ गया, ऐसे संबंध बना लिया। मेरे बच्चों ये सब बातें फॉरेन पॉलिसी में नहीं चलती। और आप याद रखो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, क्योंकि हम एक राज्य और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच संबंध देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। इसी को भारतीय विदेश नीति कहते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे इस संबंध बनाए। तो मेरे बच्चों पहले ये बताओ कि आप लोग संबंध कैसे बनाते हो, उस आधार पे कि कोई दीप पहली नज़र में अच्छा लग गया। कई बार बच्चे बड़े ब्लंडर करते हैं, पहली नज़र में अच्छा लग गया। इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध ऐसे नहीं बनते बच्चों। कई बार इमोशनल आदमी हो जाता है और सब जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लेता है, याद रखो शशि थरूर जैसा होता है। शशि थरूर ने 4-5 विवाह कर रखा है और अभी कुछ मामला कोर्ट में चला गया, बाकी और भी करने को तैयार है। क्योंकि एक बात आप याद रखना, फॉरेन पॉलिसी में हमें एक बेसिक बात सिखाई जाती है, नोबडीज परमानेंट फ्रेंड एंड नोबडीज परमानेंट फोर्स। दुनिया में न कोई स्थायी मित्र होता है, न कोई स्थायी शत्रु होता है। एंड व्हाट इज अ परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। इसे बच्चे याद रखना।
फॉरेन पॉलिसी पढ़ के, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ के संबंध किससे बनाओगे? जरा सोच के देखो। अब एक तरफ हैं, एक तरफ सलमान खान आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके कोई बेरोजगार फुक्कड़ भी दोस्त मिल गया, वही संबंध किससे बनाओगे? पैसे वाले आदमी से बनाओगे। यही फॉरेन पॉलिसी बताता है, बिना काम का किसी के साथ संबंध नहीं होता। तो फॉरेन पॉलिसी ये नहीं मानता, इसलिए बच्चे क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं मानता पहली नज़र में कोई पसंद आ गया, दिल तो पागल है। दोस्तों, दिल तो पागल ही होता है, इसमें दिमाग का कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मेरे बच्चों याद रखना, किसी भी संबंध की व्याख्या करने से पहले हम क्या देखते हैं? नेशनल इंटरेस्ट। भावना नहीं, इमोशन नहीं। फॉरेन पॉलिसी में इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे जिंदगी में भी इतने सक्सेसफुल लोग देखो आप, और संबंध कैसे बनते हैं। देखो, नीतीश बाबू चले आए बीजेपी के साथ, ये रिलेशन है। और एक जमाना था भारत सोवियत संघ के बीच में बड़ी दोस्ती थी, दोस्ती तो आज भी, लेकिन वो ऐसी नहीं रही है। तो ये फॉरेन पॉलिसी है मेरे बच्चों, आप याद रखो। आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है, कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है। अब इसको भावनात्मक रूप में लेने की आवश्यकता नहीं। कई बार बच्चे बड़े भावनात्मक हो जाते हैं कि हमारा दिल टूट गया। अरे दिल एक से टूट गया, दूसरे से लगा लो। दिल शीशे का लेके दौड़ रहे हैं, दिल टूट गया। इसलिए दिल से दुनिया चलती नहीं बच्चों। इसलिए अगर आपको प्रभावशाली बनना है, ये बात गांठ बांध लेना कि चाय पिलाने वाले से संबंध बनाओगे या चाय पीने वाले से। अब एक व्यक्ति है, रोज ही आपसे चाय पिए जा रहा है, और आप क्यों पिला रहे हो? क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है, मामला गड़बड़ है। चाय उसको पिलाओ जिसके साथ डिनर का इंतजाम हो जाए। अगर कोई डिनर कराना चाहता है, फिर चाय पिला दो। और पता चला चाय भी रोज पी रहा है और मिला ठंडी नहीं। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में ऐसे संबंध की बात नहीं आती बच्चों। इसी वजह से मैंने बताया था, ये मिसकंसेप्शन है कि रोज रोज आपको अपडेट करना पड़ेगा। अरे मेरे बच्चों, संबंध किस बात पर आधारित होते हैं? आप पूछोगे कि सर, और इसलिए मैं बार बार को बताता रहूंगा कि आप संबंध में स्थापित करने में क्या गड़बड़ी कर रहे हो। आईआर पढ़े क्या सीखोगे? मित्र के साथ संबंध कैसे बनाओ, कौन मित्र है कौन दुश्मन है, और क्या कोई परमानेंट मित्र दुश्मन है, सारी बात आपको बता देंगे। लेकिन जब हम संबंध, किसी के भी साथ संबंध की बात करेंगे, तो आप जानते हो भारत पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे है? जैसे शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। आप जरा, आपका भी कोई पाकिस्तान होगा, यानी ऐसा थोड़ी भारत पाकिस्तान के रिलेशन, आपके मोहल्ले में भी कोई किसी का संबंध आपके साथ पाकिस्तान जैसा होगा। कई बार तो घर में भी भारत पाकिस्तान के संबंध बन जाते हैं। अब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का संबंध क्या हो गया? भारत पाकिस्तान का। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। और फिर भारत भूटान संबंध कैसा है? जैसा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का है। भारत भूटान संबंध है, प्रेम मोहब्बत वाला है, याराना चल रहा है। और फिर भारत चीन का संबंध कैसा है? कहीं प्रेम मोहब्बत की बातें भी हैं और कहीं संबंध की बातें हैं, दोनों पटरी पैरेलल चल रही है। कई बार होता है ना, एक गाल में गुस्सा दूसरे में प्यार, ऐसा भारत चाइना है। आप कहोगे सर, इस बात को हम कैसे बताएं कि भारत पाकिस्तान, यानी सच मानो, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना चाहते हैं, अरे व्यवहारिक रूप में वैसे तुम्हारे संबंध होते हैं। जैसे कई बार हमारे पार्टनर है, उसके साथ हम रह भी रहे हैं क्योंकि कमरे का किराया शेयर करना है, लेकिन रोज ही झंझट मची हुई, उसके साथ लफड़ा रोज मचा हुआ है, क्योंकि विवाद भी है और सहयोग भी है, जो चाइना के साथ है। और दूसरे ऐसे संबंध होते हैं बच्चों जहाँ विवाद ही नहीं होता, ऐसे भी संबंध जीवन में होते हैं। जरा सोच के देखो, आपके लिए भूटान कौन है? इसीलिए आपको लगता होगा पीएम मोदी भूटान जाना चाहते हैं, करंट अफेयर है ना बच्चों। ये करंट अफेयर नहीं है, इसके पीछे बिल्कुल सैद्धांतिक कारण है। भूटान क्यों जाना चाहते हैं? फिर मेरे बच्चों ये बताओ, इसके घर पे आप बार बार जाना चाहोगे? इसके घर बार बार जाना चाहोगे? जो दोस्त है, जिससे कुछ मिल रहा है, या जो डांट के भगा देगा? भाई बार बार जा रहे हैं, कोई कारण तो है। आपको लगता हो करंट अफेयर, इसमें कोई करंट अफेयर है नहीं। क्योंकि मेरे बच्चों, जैसे आपके दोस्त और दुश्मन रोज रोज बिगड़ते नहीं, बनते नहीं। अब आप कहोगे हम रोज ही दोस्त बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता बच्चों। एक बार दोस्त बनाए, कम से कम महीने 2 महीने चला, ऐसे फॉरेन पॉलिसी में होता है। इंडिया और अमेरिका के बीच का संबंध 2002 के बाद आगे ही बढ़ रहा है।
इंडिया रसिया का रिलेशन पिछले 50 साल से बना हुआ है, इंडिया इजराइल रिलेशन पिछले 30 साल से बना हुआ है, चेंज कहाँ हुआ? इसीलिए क्योंकि जब दो देशों के बीच संबंध की बात आती है तो उसमें मूल मुद्दा इन तीनों संबंधों को ऐसा बताने का मूल कारण इसके पीछे एक ही फैक्टर है। किसी भी संबंध की व्याख्या हम किस टर्म के आधार पर करते हैं? नेशनल इंटरेस्ट। याद रखना दोस्तों, बात को वो सिंपल शब्दों में कहें, फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब इसमें इमोशन की बात मत देखो कहीं भी इमोशन, इसलिए आप याद रखो कई बार हम संबंध कैसे देखते हैं, हमारा उनके साथ बड़ा पुराना रिश्ता था। ये मेरे दोस्तों इतिहास की बात हो गई, पुराना था तो समय उपयोगी था। अभी 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 बच्चे क्या हैं, टीचर को पूछते हैं क्योंकि उनको एग्जाम पास करना है, और जैसे आईएएस बन जाएंगे तो बताओ उनका टीचर के साथ रिलेशन होगा या सीएम और पीएम के साथ? बदल गया संबंध। इसीलिए मेरे बच्चों को कहा जाता है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हो जैसे जानते नहीं। और यही आपको समझना है मेरे बच्चों, जब तक ये मतलब की दुनिया है, सामान्य भाषा में कहे जिसे आप नेशनल इंटरेस्ट कहते हो। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं अरे बड़ा चालू पीस है, बड़ा 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 अवसरवादी है। जिसे आप अवसरवादी कहते हो, जिसे चालू पीस कहते हो, वही तो नेशनल इंटरेस्ट है। नीतीश कुमार को आप देख लो, यानी नेशनल इंटरेस्ट ही एक ऐसा शब्द है जो फॉरेन पॉलिसी में संबंधों को मूल रूप में डिफाइन करता है। यानी हमारे संबंध किसके साथ टकराव वाले हैं, हमारे संबंध किसके साथ तलाक वाले हैं, हमारे संबंध किसके साथ प्यार मोहब्बत वाले हैं। इसमें बच्चों इमोशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हम क्या समझ लेते हैं, इनाना संबंध, सर संबंध, आपको क्या लगता होगा संबंध ये क्यों बनता है? क्योंकि शासन के सिद्धांतिक जैसे हैं, डेमोक्रेसी। दोस्तों कहने की बातें, लोग पॉलिटी वाला चैप्टर भूल जाओ। अरे मेरे बच्चों, आज की डेट में हमारा यूएई के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। यूएई तो लोकतांत्रिक नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात। आज देख रहे हो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है। संयुक्त अरब अमीरात तो लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन क्यों है? राष्ट्रीय हित मिलता है। तो बच्चों ये गांठ बांध लेना, ये लोकतंत्र से नहीं। कई बार कहते हैं विचारधारा, कई बार बच्चे इसी गलतफहमी में आ जाते हैं। कई बार बच्चों से पूछता हूँ, अगर ये बताओ दोस्ती टूट क्यों गई? कहते हैं सर विचार मेरा नहीं मिलता था, उसका विचार कुछ और था। एक कमाल की बात करते हो बच्चों, विचार मिलना ज़्यादा जरूरी है या एटीएम? एटीएम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, विचार मिला रहा है। अरे मेरे पुत्र, दुनिया में दो लोगों का विचार किसी से मिलता उलता नहीं। दुनिया में विचार कैसे मिल जाएगा यार? अगर हम वस्तु नहीं हो गए तो हमारा विचार दूसरे से कैसे मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चों, अगर आप ये देख रहे हो कि संबंध क्यों बनते हैं, क्योंकि शासन की प्रणाली जैसी है ना, तो रिलेशन का बेस क्या होता है? रिलेशन का बेस इस शासन की प्रणाली वगैरह नहीं है। संबंध का आधार क्या नहीं होता? मैम ये बेसिस नहीं होते संबंध के, ये बेस नहीं है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक जैसी है। यानी हाँ, कहा कई बार जाता है, या फिर विचारधारा हमारी मिलती है। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब है कि हम भी समाजवादी, आप भी समाजवादी, हम भी उदारवादी, आप भी उदारवादी, आइडियोलॉजी मिलती है। इसलिए जब सोच के देखो, इसलिए जब लोग बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आईएएस से शादी करते हैं, एक आईएएस दूसरे आईएएस शादी करता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर शादी करता है। अब बताओ क्यों? विचारधारा मिलती है। आपकी बात है यार, ये मेरे बच्चों विचारधारा विचारधारा नहीं मिलती, विचारधारा नहीं मिलती, हित मिलते हैं। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं। अब कई बार कहा भी जाता है कि भारत भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऐसी भाषणबाजी की जाती है, इसलिए हमारे संबंध आज सामने आ रहे हैं। नहीं बच्चों, ये लोकतंत्र की बातें छोड़ दो, लोकतंत्र का मूल कारण नहीं है। मूल कारण क्या है? राष्ट्रीय हित है। जिससे राष्ट्रीय हित मिलेगा संबंध निराकार आगे निकलेगा, जिससे राष्ट्रीय हित टकराएगा संबंध खत्म होगा।
अब उसके लिए आपको इतिहास देखने की जरूरत नहीं है, पहले क्या था पहले क्या था, वो सब मतलब नहीं है बच्चों। और इसलिए हमें इसलिए हमने कहा तर्क तर्क से देखना है, रेस भाई जो फायदा देता हो ये संबंध देखना है। अब उसमें कौन सा इमोशन, कौन सी विचारधारा। और इसलिए आजकल के बच्चे कई बार बड़े गाँव वगैरह के बच्चे आते हैं, बड़े भावना के विचार लिए होते हैं। अरे मेरे बच्चों याद रखना, जीवन में अच्छे व्यक्ति की तलाश करोगे या पावरफुल व्यक्ति की तलाश करोगे। और कई बच्चे देखो, धर्मेंद्र सर ने इथिक्स बड़ा अच्छा पढ़ाया हुआ तुम लोगों को, लेकिन कई बार इथिक्स पढ़ के मामला गड़बड़ा जाता है। बात याद रखना, धर्मेंद्र सर तो इथिक्स के मास्टर हैं, तो तुमको इथिक्स में मास्टर बना देंगे, लेकिन याद रखना धर्मेंद्र सर की बातें किताबी दुनिया में काम आएगी, जीवन में काम नहीं आएगी बच्चों। अब व्यवहार में देख लो, व्यवहार में तो यह धर्मेंद्र सर ने बताया, सत्य बोलो, नैतिकता वाला काम करो। व्यवहार में पड़ोसी कह रहा है तुम्हारी जमीन मेरी जमीन है, आईआर अप्लाई करोगे नैतिकता। अरे मेरे बच्चे, गांधी का विचार पढ़ने में अच्छा लगता है, गांधी कहीं चलते नहीं। ये बात दुनिया में हमेशा याद रखना, ये दुनिया में तो आईआर ही काम करेगा। अच्छा धर्मेंद्र सर से ऐसा बोलना मत, सर ने ऐसा कहा है, लेकिन हकीकत की बात यही है बच्चों, दुनिया हित पे चलती है, नैतिकता पे नहीं। इसीलिए अभी आपने देखा होगा एक बड़ा यूट्यूब पे मामला आया था, कौन पता नहीं किसका, दीप्ति मौर्य का मामला आया था हिंदुस्तान में। दीप्ति मौर्य को मैंने आईआर पढ़ाया था बच्चों, तब उसने ऐसा निर्णय लिया था। इसीलिए आप लोग भी आईआर पढ़ लो और संबंध बनाने में आईआर का प्रयोग करो। नैतिकता वैतिकता की बातें किताबों में देखने में अच्छी लगती है, हाँ, क्योंकि हम अच्छा हमारे यहाँ तो बच्चों बचपन से पढ़ा दी जाती है। हमारे आईआर बच्चों के इसलिए खराब हो जाता है कि बचपन से नैतिकता पढ़ा जाती है। बचपन से नैतिकता कैसे पढ़ाई गई है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। याद रखो, प्राण ही जाएगा फिर। मेरे बच्चे, इसलिए बच्चों कई कई बार बड़ी भावनात्मक, हम बड़े इमोशनल होते हैं। किसी से वादा कर दिया, किसी को जबान दे दी। ये वादा जबान क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता है। अपना काम निकालना हो, किसी को वादा दे दो, जबान दे दो, काम हो जाए तो कह दो भूल गए। ये बच्चे मेरे कहेंगे अरे सर आप तो मुझे गंदी गंदी बातें सुबह सुबह सिखा रहे हो। हाँ मैं तो धर्मेंद्र सर जाके बोलूंगा। अरे मेरे बच्चों, हकीकत की बात यही है। अब देख लो दुनिया में, अरे दुनिया में अच्छे आदमी की कहाँ वक़्त है बच्चों। अभी आप देखो, अभी आपके पास अभी कितने आप ईमानदार हो, पूरे परिवार की सेवा कर रहे हो, कोई कुछ नहीं मानता। और जिस दिन आप बड़े अधिकारी बन जाओ, पैसा आ जाए, कि पूरा गांव कहेगा भैया ये तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छे आदमी। उसके पहले कोई अच्छा आपको कहने को तैयार नहीं है। क्यों मेरे बच्चों, क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये दुनिया का हकीकत जान लो मेरे बच्चों। जो जबरा होता है, जो पावरफुल होता है, वो पीटता भी है और रोने भी नहीं देता। और याद रखो, यही दुनिया का प्रिंसिपल है, सारा बाइबल ऑफ फिटेस्ट। इसे अगर पावर है तो पूरी दुनिया सलाम करेगी। यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में होता है। अब एक एग्जाम्पल मैं बता दूं बच्चों, सचो रूस ने यूक्रेन पे हमला कर रखा है। अरे भाई यूक्रेन की क्या गलती है बच्चों, यूक्रेन छोटा है, कमजोर है, यही तो उसकी गलती है। इसलिए याद रखना, दुनिया में कमजोर होकर जीना पाप है। और अब यूक्रेन सत्य नैतिकता के सिद्धांत पे चले, रूस बख्श देगा? ये नहीं पैदा होता। और कई बार तो मैं दंग रह जाता हूँ, गाँव में मैं जाके देखता हूँ, जिसने आईआर नहीं पढ़ा है वो आईआर का प्रयोग कर रहा है, प्रधान जी गाँव के आईआर पढ़ा नहीं है, व्यक्तिगत व्यवहार में आईआर का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे नेता नैतिकता का प्रयोग कर रहे हैं मेरे बच्चों। अरे मेरे पुत्र, आज जितने भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे बच्चियां, जरा सोच लो, कोई आदमी आपको ऐसा दिखे जो बड़ा नैतिक हो जाए और समाज को बड़ा सम्मान दे दे। सब पावरफुल लोग हैं, जितने नेता, अब यही बताओ, जितने टॉप के नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, बताओ कौन सा नैतिक आदमी है, मुझे बता दो, मैं मान लूंगा बात। इसे बच्चों भावना कूड़ेदान बना के मत रखना। ये प्रेम मोहब्बत की बातें बेकार वाली बातें होती है, और जवान बच्चे इसे उलझ जाते हैं। एक ही बात काम की है, आई यार, और इसे हमें पावर लेना है। नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
ज़्यादा से ज़्यादा पावर अर्जित करना, यही जीवन का मूल पर्पज है और यही संबंधों का आधार है। यानी जीवन में एक ही चीज़ के लिए काम करना है, अपना भला तो जग भला। कई बार तो मैं देखता हूँ ट्रक के पीछे स्लोगन लिखा होता है, भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत मुझसे करना। होशियार आदमी है। और मेरे बच्चे क्या सिद्धांत पढ़ रहे हैं हमारे घर में, शुरू शुरू से ही यार गड़बड़ मामला हो जाता है। इसे आप देखो, कई बार किताब उताब पढ़ने वाला आदमी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ ली किताब और हर मामले में एथिक्स अप्लाई करोगे। अरे मेरे बच्चे, दुनिया के जितने बड़े टॉप बिजनेसमैन देखो, पढ़े लिखे लोग कम हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को हकीकत में देखते हैं, और हकीकत को जानने वाला एक ही विषय है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशन। हकीकत को एक ही विषय जानता है, बाकी सब पॉलिटी से। कमाल की बात है, अनुच्छेद पढ़ने लगे हुए हैं, दुनिया में कुछ और ही चल रहा है। उच्चतम न्यायालय पढ़ने में लगे हुए हैं, क्या कर लेंगे पढ़ के? इधर पढ़ो, देखो यार। अब बच्चों, अब सवाल, अब आप सब कहोगे सर राष्ट्रीय हित क्या है, ये बताओ। तो किसी भी देश के संबंध का मूल आधार बच्चों, आप साथ में लिखते जाना। तो देखो वही तरीका है, मैं लिखवाऊंगा तो नहीं, क्योंकि लिखवाने में किताब आप देख लेना, मैंने बता दिया है, मेरी किताब है, उसको देखना, बेसिक आधार उसमें लिखे हुए हैं, आपको समझना है और नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। पॉइंट्स आपको मैं बता दूंगा, क्वेश्चन भी पूछना, मेंस का सर आपको बता दूंगा कैसे लिखा जाएगा। उसमें ऑनलाइन क्लास में लिखवाने क्या मतलब बच्चों, नोट्स आपको मिल जाएगा। अब सवाल अगला है, अगर संबंध राष्ट्रीय हित के आधार बनते हैं तो आपको सही है, राष्ट्रीय हित है क्या? नेशनल इंटरेस्ट। ये आईआर में इससे ज्यादा शायद ही कोई महत्वपूर्ण शब्द होगा, नेशनल। तो बच्चों, जैसे आपका इंटरेस्ट होता है, इस जीवन में आपको ऐसे काम करना चाहिए इंटरेस्ट के लिए, या इंटरेस्ट पे काम करना, आदर्शों की नैतिकता, आदर्श, ये सब वाले काम मत करना, दोस्ती निभाने के लिए ऐसा काम करना है। बेकार आदमी बन जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए पहला करना है राष्ट्रीय हित। तो जैसे दोस्तों आपके हित है, वैसे राष्ट्र के हित है। राष्ट्रीय हित का मतलब भारत के हित। मैं किस राष्ट्र की बात कर रहा हूँ? हित की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें विदेशी तो भारत की देखनी है, बाकी संबंधों को देखना है, लेकिन नजरिया तो भारत वाला रहेगा हमारा। चाइना का आदमी पढ़ेगा, चाइना नजरिया रूप से रहेगा, अमेरिका का आदमी पढ़ेगा, अमेरिका का नजरिया। इसे हमें तो इसलिए संबंधों को भी भारत के नजरिए से देखना है। इसे कई बार इससे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारतीय विदेश नीति का अध्याय भी कहते हैं। अब बच्चों ध्यान देने की बात है, मामला ये है कि अगर राष्ट्रीय हित ही सबसे महत्वपूर्ण है, जरा बच्चों आज आप देखो कि आपके हित क्या है, और क्या आपने हित के आधार पर संबंध बनाए। मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, आपके हित क्या है? कहीं पे सस्ता कमरे किराए मिल जाए, आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट क्या है? कहीं सस्ती कोचिंग मिल जाए। और आपका इंटरेस्ट क्या है? अब सवाल है 5,000 रुपये में पूरा क्लास मिल जाए, आपका इंटरेस्ट है। इसलिए बच्चों, अगर हम जीवन में हमारा इंटरेस्ट है, और याद रखना सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? सुरक्षा उक्षा बनाए रखना, हमारे ऊपर कोई हमला न करे। कि पता चला क्लास करने के आ रहे हैं, कोई तो घूसा पीछे से मारा। यानी जैसे हमारे व्यक्ति के इंटरेस्ट है, क्योंकि राष्ट्र दोस्तों क्या है, राष्ट्र तो व्यक्तियों से मिलकर बनता है। इसलिए हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यक्ति के संबंध जैसे होते हैं, तो थोड़े से फर्क आ जाते हैं। और कई लोग तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर व्यक्तिगत संबंध भी बनाते हैं, और जब तक काम है तब तक आपके साथ संबंध है, काम खत्म संबंध खत्म। अब उसमें भावनात्मक होने की आवश्यकता थोड़ी है, कोई दूसरा दोस्त मिलेगा, एक दोस्त गया दूसरा दोस्त मिलेगा। अब ये नहीं मेरे बच्चों, आईआर में कोई ये फिलोसफी नहीं चलती 7 जन्मों का संबंध निभाएंगे। लो, इंडिया में अजीब बीमारी है, 7 जन्मों का संबंध निभाएंगे, कमाल की बात है यार। अरे 7 जन्म में 57 लोगों के साथ संबंध निभाएंगे, 7 लोगों के साथ संबंध निभाएंगे, आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ। दुनिया में संबंध, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, संबंध बदलते रहते हैं बच्चों। जैसे कसमे वादे खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कसमे वादे कभी खा लेना, कोई कहे कि तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, कह देना दे दूंगा, देना मत। नाखून तो देना मत, जान की बात बहुत दूर होती है। इसलिए मेरे बच्चों देखो, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो राष्ट्रीय का पहला तरीका क्या है?
राष्ट्रीय हित का मतलब क्या है? पहला, राष्ट्रीय हित का अनेक आयाम होते हैं, तो राष्ट्रीय हित का पहला आयाम है राष्ट्रीय सुरक्षा। ये राष्ट्रीय हित का पहला आयाम है, यानी कोई भी देश वो काम करेगा जिससे हमारी सुरक्षा हो जाए। और आप याद रखो, जो हमारी सुरक्षा पर हमला करेगा वो हमारा दुश्मन ही होगा। अब सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप में अपने सामरिक हितों को मजबूत करेंगे। यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सिक्योरिटी। तो हमारे लिए भी जीवन दो है दोस्तों, इसीलिए याद रखना, सुरक्षा पहले आती है, पैसा नहीं। और इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, अगर आईआर पढ़ लिया हो, पहला पहला कमा लेना, पहले तमंचा खरीदना। हमारे यहाँ लोग आईआर नहीं पढ़ते, बच्चों क्या गड़बड़ी करते हैं। तो एक देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक अभी नाइजीरिया का एक अभी समुद्री डकैत पकड़ा गया, उससे पूछा गया भाई क्या करते हो? उसने कहा ये बताओ यार, पहले तो मैं बड़े सारे सामान बेचता था और सामान बेच के उतना नहीं कमा पाता था जितना मैंने एक तमंचा खरीद कमा लिया, क्योंकि अब मैं तमंचा दिखा के लोगों को लूट लेता हूँ। इसलिए बात याद रखना बच्चों, पैसा मिले, नौकरी मिले। और ये बात ये भी इंटरेस्टिंग है, सुरक्षा की बात कितने, कई लोग तो सुरक्षा के लिए एकदम लापरवाह होते हैं। अरे मेरे बच्चों, कई लोग तो इतने भावनात्मक बच्चे होते हैं, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है तो मैं बंदूक क्यों रखूं? कमाल की बात है। अरे मेरे बच्चों, आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं है, लेकिन आपके पीछे तो कोई पड़ा है। मैंने माना कि आप अच्छे हो, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है बच्चों। ये बताओ, गांधी का किसके साथ झगड़ा था जो गांधी गोली मारी गई? अरे नेहरू ने चीन के साथ ऐसा क्या किया था, चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। इसलिए ये मत कहना ना ना सर हम सुरक्षित हैं, क्यों? हमारे किसी से झगड़ा नहीं है। हम सुरक्षित है क्यों? क्योंकि हमारे पर हमला होगा तो सरकार आ जाएगी बचा लेगी, पुलिस आ जाएगी बचा लेगी। ना बच्चों, पुलिस पिटने के बाद ही आएगी। इसलिए जीवन में एक फिलॉसफी हमेशा याद रखना, अपना हाथ जगन्नाथ। अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते, दुनिया आपको रक्षा नहीं कर पाएगी मेरे बच्चों, याद रखना ये बात। इसीलिए पहला सुरक्षा बना के रखना, इसे भारत के लिए भी चाहिए। अरे दोस्तों जरा सोच के देखो, चाइना भी रुका हुआ था क्यों? राफेल हमने ले लिया है, परमाणु अग्नि अभी परीक्षण कर लिया है, परमाणु बम बना लिया है, सब कुछ बना लिया है। इसीलिए हर राज्य पहला क्या दे ध्यान, सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर राज्य क्या ध्यान रखते हैं? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या होता है बस बच्चों? देखो, सामरिक हित का मतलब क्या होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए हमेशा बच्चों पहले तमंचा खरीदना, और पुलिस ऑफिसर को तो बंदूक दी जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं पहले उनसे उनको बंदूक दी जाती है। बताओ, वो तो टीचर डॉक्टर को नहीं दी जाती। इसलिए देखो, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, डॉक्टर को पीट के चला जाता है, पुलिस वाले को तो कोई नहीं पीटता, क्योंकि डॉक्टर अच्छे बनने के चक्कर में बेचारा मर रहा है। जो शब्दों को ध्यान देगो, शब्दों को नोट डाउन करते जाना, यही कीवर्ड है जो आईआर में हर जगह आएंगे। जब ये कीवर्ड होने चाहिए तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। सामरिक का मतलब क्या है बच्चों? वो सामरिक का बड़ा सिंपल सा मतलब है, सामरिक। अभी इसको सामान्य भाषा में बता दे बच्चों। देखो, सामरिक का मतलब है, आप जानते हो, जैसे लोग कहते हैं, जैसे कई गाँव बच्चे कहते हैं मौके की जमीन। मौके की जमीन का मतलब है, मान लो कि आप जरा सोच कर देखो, राजस्थान के बच्चे अगर कोई होंगे तो जानते होंगे, पहले राजा महाराजा अपने किला कहाँ बनाते थे? पहाड़ के ऊपर। अब मेरे बच्चों, पहाड़ के ऊपर राजा महाराजा किला क्यों बनाते थे? ये सामरिक मामला है, क्योंकि अगर आपका किला ऊंचाई पे होगा तो दुश्मन कभी नीचे से आएगा, उसको आप देख लोगे, हमला कर दोगे। इसलिए आप याद रखना, सामरिक का मतलब होता है कि ऐसी कोई परिस्थिति जो राज्य की सुरक्षा को बढ़ावा दे। ज्योग्राफिकल फैक्टर भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए देखो, राजा महाराजा किला कहाँ बनाते थे? नदी किनारे। इसलिए आप भी कहीं घर बनाना सामरिक रूप में ठीक होना चाहिए। अब ये नहीं घर ऐसा खोपचे में बनवा लिया, पड़ोसी ने रास्ता ही रोक दिया, पड़ोसी ने कहा भैया हमारे घर के सामने सो के मत जाओ, अब आप कहाँ से जाओगे?
इसलिए मेरे बच्चों, ये बात ध्यान में रखने की है। अब मान लो कि थर्ड फ्लोर पे, और एक बार तो मैं किसी के घर पे गया, देखो सामरिक मामला क्या होता है। एक बार मैं किसी बच्चे के घर पे गया, उसने कहा सर चलो जरा छत पे चलते हैं। छत पे गए, छत तमाम पत्थर छत पे रखे थे। मैंने कहा यार तुमने पत्थर रखे हैं। उस बच्चे ने कहा अरे सर आप ही तो बताते हो सामरिक, स्ट्रेटजिक, अब कोई हमारे ऊपर हमला कर दे, तुम छत से ही पत्थर मार देंगे। याद रखना, इसीलिए कभी किराए वगैरह पे घर लेना, थर्ड फ्लोर पे लेना, फोर्थ फ्लोर पे, नीचे मत लेना, क्योंकि नीचे से आते हुए दुश्मन को ऊपर से देख लोगे, और नीचे ही घर लिया हुआ है तो आके कूट पाट देगा कोई। और जहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, याद रखना ऐसा कमरा लेना जिस हॉस्टल के कमरे से सारे जगह की निगरानी हो पाए, सामरिक। इसलिए मेरे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, सियाचिन क्या है, सामरिक है, इतने हाइट पे है। अगर हम सियाचिन पे भारतीय सेना रहती है, इसलिए देखो सियाचिन के लिए मारा मारी है, सियाचिन भारतीय सेना रहेगी तो आसपास के सारे क्षेत्र की निगरानी करती रहेगी। इसलिए हम सामरिक हित को ध्यान रखने के लिए क्या ध्यान रखते हैं, कई बार किसी भौगोलिक क्षेत्र को, कोई ऊंचाई है, सियाचिन, डोकलाम, और नेपाल के साथ आप देखोगे तो नेपाल के साथ इसलिए हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ था काला पानी के साथ, जो वहाँ पे भी बहुत ऊंचा स्थान है। इसका मतलब है राज्य सुरक्षा के लिए क्या करता है, ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को अपने ऊपर नियंत्रण में रखता है जो उसके सामरिक रूप में बड़े महत्वपूर्ण है। तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, इवन जोग्राफिकल फैक्टर्स कैन आल्सो लीड द सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन स्टेट। तो जो भौगोलिक कारण होते हैं, तो सामरिक का मतलब है भौगोलिक कारण भी होते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक जो सुरक्षा को बेहतर बनाए, सामरिक है। भौगोलिक कारण जो सुरक्षा को बेहतर बनाए वो सामरिक है। इसे देखो, तो कई बार तो रोड भी सामरिक हो सकती है। हर चीन की सीमा पर रोड बनाना सामरिक, क्योंकि वहां पे हम आसानी से पहुंच तो जाए, इस सीमा तक क्षेत्र, बॉर्डर एरिया में रोड बनाना भी स्ट्रेटजिक है। और इतना ही नहीं, आप याद रखना हमेशा स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, और भी कई बार टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षा प्रदान करती है, कई बार ज्योग्राफी सुरक्षा प्रदान करती है, कई बार टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे, अगर बच्चों जरा सोच के देखो, अगर हमारे पास ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि, टेक्नोलॉजी है। और हमारे पास सेमीकंडक्टर, परमाणु ऊर्जा, इफ वी आर हैविंग न्यूक्लियर एनर्जी या साइबर सिक्योरिटी, इफ वी आर हैविंग न्यूक्लियर एनर्जी या साइबर सुरक्षा, ये भी तो अपने आप में सामरिक है। ऑल्सो स्ट्रेटजिक। इसमें सामरिक शब्द बहुत बड़ा है, ऐसा कोई फैक्टर जो हमारी सुरक्षा को बनाए सामरिक है। तो वो न्यूक्लियर एनर्जी बना सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी ना होती तो न्यूक्लियर बम कैसे बनाते, ये तो सामरिक है दोस्तों, जरा सोच के देखो। और सामरिक में इतना ही नहीं, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करना, सूचना नहीं। अब मान लो हमारा CIA, अमेरिका खुफिया एजेंसी क्या है, CIA। अब हमारे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये सब क्या कहते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का लेन देन करती है। अब मोसाद के पास अगर जानकारी है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें शेयर करती है। CI के पास कोई जानकारी है तो हमें देती है। इसका मतलब शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, यानी सूचना की साझेदारी, इससे भी सुरक्षा बनती है। शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस। और बच्चों इंटेलिजेंस क्या है, ये तो गुप्त सूचनाएं है। और इतना ही नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट, हथियारों खरीद। तो अगला क्या होगा, डिफेंस इक्विपमेंट, यानी रक्षा सामग्री,
इसलिए फ्रांस से राफेल ले रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट। बात ध्यान रखने की है बच्चों, सामरिक संबंधों में क्या है, हर किस्म के यानी स्ट्रेटेजिक, और सामरिक संबंध का मतलब है जहां दुश्मन साझा हो, क्योंकि कौटिल्य जैसे हमारे विचारक ने कहा था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यानी हमारा दुश्मन कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान का दुश्मन कौन, अगर अफगानिस्तान हो जाए, हमारा अफगानिस्तान कौन होगा, दोस्त। ये सामरिक है, यानी हमारा कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट होना चाहिए। अगर कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट है, संबंध सामरिक होगा। कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब अगर आतंकवाद से हम भी पीड़ित हैं, इसराइल भी अफेक्टेड है, अमेरिका भी अफेक्टेड है, सामरिक। और जिस तरीके से चाइना का रईस हो रहा है बच्चों, चाइना के रईस से तो भारत भी अफेक्टेड है, श्रीलंका और जापान भी, और इंडिया भी। इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट होना चाहिए। तो कैसा रिलेशन होता है, स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक, सामरिक, इसका मतलब है बच्चों डिफेंस रिलेशन स्ट्रेटजिक रिलेशन का एक पार्ट होता है। स्ट्रेटजिक शब्द बड़ा है, यानी अब ऐसे मान लो ये शब्द है स्ट्रेटजिक, सामरिक। अब इसी स्ट्रेटजिक में मल्टीपल पार्ट है, उसी का एक पार्ट क्या है, डिफेंस। यानी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बड़ी है, इसमें टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, और कई बार देखोगे हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देखो कुल मिला के अभी उत्तराखंड तक रेल ले जाना चाहते हैं, 4 धाम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब चाइना कहता है भाई यहाँ प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो, अभी अरुणाचल में टनल बनाई, तो हम कह रहे हैं भाई हमारा आवागमन के लिए, परिवहन के लिए। लेकिन आप याद रखना बच्चों, अगर वो रेल लाइन हम बना रहे हैं तो वो रेल लाइन तो स्वाभाविक रूप में उसी जिस रेल लाइन से, इस रेल लाइन से लोग आए जाएंगे, उसी से टैंक भी तो जा सकता है, उसी से मिसाइल भी जा सकती है। इसलिए कई बार वाघ का भी महत्व सामरिक है, डिफेंस का भी महत्व सामरिक है। केवल डिफेंस अलग है, डिफेंस एक छोटा सा एलिमेंट है सामरिक का। और डिफेंस का मतलब आप जानते हो, डिफेंस इक्विपमेंट। अच्छा, डिफेंस रिलेशन को हम बताने की कोशिश करें तो डिफेंस उसका छोटा सा पार्ट है, उसमें हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन आप याद रखना, राष्ट्रीय हितों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, स्ट्रेटजिक। और इसको अप्लाई कर दो। यानी बच्चों जरा सोच के देखो, ये हमारा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट किससे मिलता है, अपने आप आपको रिलेशन आ जाएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आखिर में संबंध हम कैसे देखते हैं। अब जरा सोच के देख लो, कौन हमारी सुरक्षा इंटरेस्ट में सहायक है, कौन खतरा है। तो अब जरा देखो, भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा कौन है, विच इज थ्रेट। थ्रेट फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कौन है। व्हाट इज द थ्रेट फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, भारत की सुरक्षा खतरा क्या है, इसका मतलब स्ट्रेटजिक खतरा, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हमारे खतरे में है। तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कहाँ से है, अनडाउटली चाइना से है, चाइना। अब ये दोस्तों ये रोज रोज तो नहीं बदलेगा, जो हमारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन किसी साथ चल रहा है तो रोज तो बदलेगा नहीं, साइबर सिक्योरिटी में सहयोग चल रहा है तो रोज तो बदलेगा नहीं। इसलिए बच्चों संबंध 10-10 साल तक नहीं बदलते। तो बच्चों को एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, करंट अफेयर पढ़े, ये पहले कॉन्सेप्ट आप देख लेना, ये सारा विषय कॉन्सेप्चुअल होता है। तो आपको अब इसलिए कई बार बच्चे पढ़ते हैं सर किताब तो पुरानी हो गई, 3 साल बाद, 3 साल। याद रखना, हमारी फॉरेन पॉलिसी 2014 के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एक ही दिशा में चल रही है, और जब तक गवर्नमेंट रहेगी वही चलेगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। कुछ घटनाएं, इवेंट्स चेंज होते हैं मेरे बच्चों। इसलिए आप देखोगे चाइना, चाइना एंड पाकिस्तान दे आर थ्रेट फॉर इंडिया। चाइना और पाकिस्तान और भारत के लिए खतरे हैं। इसका मतलब है
इसका मतलब है इनसे हमारा सामरिक रिलेशन बन ही नहीं सकता, लॉजिकल होना चाहिए। बात याद रखना। अब कल के लिए आपने, आप कहीं न्यूज़ पेपर में ऐसा देख ही नहीं सकते कि चाइना से हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, यह सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई चाइना पाकिस्तान थ्रेट है, और हमारे यहाँ तो आज कई बार माओवादी, इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट हो जाता है, लेकिन लेकिन अगर स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से बात करें, आईआर के पर्सपेक्टिव से, चाइना और पाकिस्तान खतरे हैं। अब आप इसमें कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि चाइना पाकिस्तान के साथ, भाई आप जरा सोच के देख लो, जो हमें जान से मारने की धमकी दे दे उसके साथ दोस्ती कैसे होगी? जो हमारे पीछे चक्कू लेके दौड़ रहा है, दोस्ती कैसे होगी? जो बात तो बड़ी स्पष्ट है। जो हमारी खून का प्यासा है उसके साथ दोस्ती का मतलब ही नहीं, ऐसा तो रोमांस होगा नहीं। जो हमारे पे चक्कू लेके पड़ा हुआ है, हम कहा आ जाओ बच्चे आ जाओ, दो चार खून पीस लो या पी लो दो चार चम्मच, ऐसा तो हमें भावनात्मक होना नहीं है। इसलिए बच्चों, सामरिक का मतलब है यू मस्ट बी वेरी क्लियर फॉर योर थ्रेट। ये खतरा हमें समझ में आ जाना चाहिए। खतरा है तो है, उसमें चोरी छुपे वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात उसमें नहीं है। इसलिए बच्चों याद रखो, जब नेहरू जी चीन के साथ संबंध बनाना चाहते थे, जब चीन के साथ वो संबंध बनाना चाहते थे, तो यही बात उनसे कही है लोग, सरदार पटेल ने और बाकी लोगों ने, कि नेहरू जी चीन पर भरोसा मत करो, चीन थ्रेट है। लेकिन नेहरू उस बात को नहीं भाप पाए। नेहरू उसका नहीं, चीन दोस्त है, दोस्त है। इसलिए मेरे बच्चों याद रखो, दोस्त पे सब करो ही, याद रखना किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट उस दुनिया में कुछ नहीं होता, वादा ट्रस्ट ये सब भावनात्मक लोग करते हैं, फंस जाते हैं फिर बाद में। इसलिए न किसी पर ट्रस्ट करने की आवश्यकता है, और न किसी के खतरे के आगाह, वो जो थ्रेट है उसको हमेशा रियलाइज करो, तभी तो मुकाबला कर पाओगे। अब कोई बगल में क्या है, बगल हमारे पड़ोसी बंदूक बंदूक लिए जा रहा है, और हम प्रेम की बंसी बजाए जा रहे हैं, और हम कौन सी फिल्म देख रहे हैं, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, तो पता चला फिर तो मामला आपके खतरे में है। अगर हमारा पड़ोसी, भाई सीधी सी बात है, इसलिए यूपी के सबसे ज़्यादा सामरिक इंटरेस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है बांदा, और वेस्ट यूपी के बच्चे तो घर घर में तमंचा रखते हैं। वेस्ट यूपी में एक बार मैं गया मुरादाबाद में शादी में, और बच्चों में उसके बाद क्या देखा कि जब शादी में डीजे शुरू हुआ, एक एक बच्चे के हाथ में तमंचा था। हमने कहा ओ माय गॉड, लगता है ये सब आईआर क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब है यही तो सुरक्षा की बात है बच्चों। नहीं रखोगे दूसरा कोई आपको मार देगा, किसी की हिम्मत कैसे हो जाए ऐसा? इसीलिए इसलिए पहला हमें पता होना चाहिए कि वो द नेशन वर थ्रेट फॉर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अगर कोई नहीं के साथ हमारा वॉर भी हुआ है, साथ हमारा वॉर हुआ है, बाकी के साथ वॉर तो हुआ नहीं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखने की बात है दोस्तों, इसका मतलब ये थ्रेट है, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं। कौन हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की सुरक्षा करेंगे वो दोस्त, और जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे वो दुश्मन। अच्छा, वैसे फॉरेन पॉलिसी में दुश्मन शब्द का प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो होता है वो कहते नहीं, आप लिखने में कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमेसी में आप देखो एस जयशंकर जी बोलते हैं, ये नहीं कहते कि कोई चाइना दुश्मन है, ऐसा कभी नहीं कहते एनिमी। बस वो कहते हैं कि चाइना इज नॉट अबाइडिंग बाई रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट। वही चाइना का नाम नहीं लेते, हम कहते भाई विस्तारवादी है, रूल को नहीं मानता, ऐसे कुछ इंडायरेक्ट यूज वर्क करते हैं। लेकिन ये तो क्लियर कट है, थ्रेट है। तो भाई थ्रेट के साथ दोस्ती कैसे होगी? इसलिए इंटरेस्ट तय करता है कि हमारे दोस्त और दुश्मन कौन होंगे बच्चों, हिस्ट्री नहीं, आइडियोलॉजी नहीं, गवर्नमेंट का तरीका नहीं। हाँ, अभी आप कहोगे सर डिफेंस का मामला क्या है, तो डिफेंस अभी स्ट्रेटजी हमने बता दिया, डिफेंस भी आपको बता देंगे डिफेंस में क्या क्या आता है। अभी तो फिलहाल डिफेंस स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। और आप याद रखना, इससे भाई इसका मतलब कौन हमारे फिर दोस्त हो सकते हैं, हु आर आवर एलाइज, कौन हमारे मित्र हो सकते हैं जो इस थ्रेट को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।
तो दोस्त अपने आप आपको बन जाएगा। दोस्तों इस समय यूएस है, रसिया है, इसराइल है, फ्रांस है। ये स्वाभाविक रूप में हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। ये हमें साइबर सिक्योरिटी में दे रहे हैं सहायता, परमाणु ऊर्जा में सहायता दे रहे हैं, ये हमें हथियार दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा हमारे मिल गया दोस्त दुश्मन की श्रेणी हमें पता चल जाती है राष्ट्रीय हितों के आधार पे। इसलिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर 10 साल बाद इंडिया रूस का रिलेशन क्या होगा, मेरा जवाब एक ही रहेगा, फ्रेंडली। 10 साल की बात कर रहा हूँ, 2-4 महीने की तो पूछो ही मत। और मेरे बच्चों के एग्जाम 2-4 साल में देना पड़ेगा, 10 साल तो 10 साल की प्लानिंग कोई लेके आया नहीं होगा। ये कभी कभी ऑनलाइन वाली क्लास में तो बच्चे क्लास 6 और 7 के बच्चे भी आ जाते हैं। तो याद रखना, इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय हित ही तय करते हैं संबंध कैसा होगा। तो भाई किसी को हम मित्र क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन आवर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। भाई वो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन के साथ है, इसलिए वो हमारे दोस्त है, बाकी इसमें कोई इमोशन थोड़े है। इसलिए बच्चों याद रखना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़ा मतलब होता है, उसी का एक पार्टनरशिप है डिफेंस। और आप कहोगे सर ये बताओ कैसे साथ देते हैं? ये रिलेशन हमें पढ़ना ही है। ये रिलेशन हमें पढ़ना है। पहले एक ओवरव्यू आपको बता दें कि संबंधों को देखते कैसे हैं। अब इसलिए जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएगा तो कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भी आप पता कर लोगे भाई कोई हमारे यहाँ आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। हम यार ये नहीं पीएम आए पीएम गए, क्या पीएम आते जाते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? भाई कोई एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बना कि नहीं बना। कई कई बार हम लोगों घर पे आते जाते रहते, कुछ नहीं होता। इसे फॉरेन पॉलिसी ये नहीं कौन कहाँ यात्रा कर रहा है, कौन यात्रा करना तो काम ही है, यात्रा करने दो। उस यात्रा का इंपॉर्टेंस नहीं है। आप ये देखो उसमें कोई काम की बात हुई या नहीं हुई, नहीं पता। जब 2 लोग मिले और मौसम का हाल चाल जान के चले आए, क्या फायदा? अब जरा देखो रक्षा इंटरेस्ट क्या है स्टडी के साथ। एक और पॉइंट आपको हम बता दें, व्हाट इज डिफेंस इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो दूसरा भी शब्द आप देख लो, हमारे राष्ट्रीय हित का दूसरा आधार क्या है? रक्षा हित। हमारे राष्ट्रीय हित का दूसरा आधार क्या है? डिफेंस इंटरेस्ट है। सिक्योरिटी अलग है, डिफेंस अलग है। सिक्योरिटी बड़ा शब्द हो जाता है, सिक्योरिटी लार्जर टर्म, और डिफेंस उसी का पार्ट है। और आप याद रखना बस बच्चों, जब हमारे किसी के साथ रिलेशन होते हैं तो याद रखना कुछ रिलेशन बड़े गहरे होते हैं, डीपर। इसलिए एक बार तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से पूछा गया कि हाउ यू विल एक्सप्लेन अबाउट योर रिलेशन विद चाइना। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि डीपर देन सी, हायर देन माउंटेन, स्वीटर देन हनी। जरा सोच के देख लो। अब इसलिए से कोई भी फिल्मी सॉन्ग सुनो, चलो सजना जहां तक घटा चले, क्या उड़ान है? इसका मतलब घाटा का मतलब क्लाउड, बादल, क्लाउड 9 पे जाना। याद रखना बच्चों, कई बार संबंध बड़े गहरे होते हैं और कई बार शैलो होते हैं, छिछले होते हैं। कई बार आप देखते हैं ना बच्चों, और ये भी डिपेंड होते हैं राष्ट्रीय हितों से। कई बार हमारे घर पे कोई आता है तो हम बाहर से ही दरवाजा देख के कहते हैं नहीं पापा नहीं है। कई बार कोई हमारे घर में आता है तो उसको हम बुला लेते हैं घर में, वो किचन तक आ जाता है, और कोई लोग किचन से और भी आगे चले जाते हैं। तो ये तो संबंध होता है रिलेशन के आधार पे। अब मेरे बच्चों, अब जरा अच्छा क्वेश्चन पूछ लो मेरे बच्चों। अभी अभी क्वेश्चन जरा, अब क्वेश्चन सेशन हो गया है, जरा उसके बाद मैं वर्ड आपको बताता हूँ। किसी बच्चे का सिलेबस, अरे मेरे बच्चों सिलेबस आईआर में 3 लाइन लिखा गया है। पहले सिलेबस मत पूछो, एक बार मैं पहले आईआर बता दूं उसके बाद बताना फिर। अभी पहले थोड़ा बेसिक बात पढ़ लो। अच्छा, अब देखो बच्चे, रूस यूक्रेन पर भी आने दो, सब बताऊंगा मैं, पहले जो बता रहा हूँ। इसलिए किसी बच्चे ने कहा कि अब इस विषय को आईआर से आंतरिक सुरक्षा के सिवाय ने कहा, मेरे बच्चों, और देखो आईआर से पूरा इंटरनल सिक्योरिटी तो आईआर से गवर्न होती है।
अगर आपने IR अच्छे से समझ लिया तो आप इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट अपने आप समझ लोगे। इसी प्राची की कितनी क्लास होगी? देखो प्राची, अब देखो इसकी क्लास ज़्यादा तो नहीं होती, मुझे लगता है कि क्वालिटी में ज़्यादा क्लास होती है इसकी क्लास, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 25-30 क्लास में हो जाएगी, मतलब 25 क्लासेस में हो जाएगी, चिंता मत करो। अच्छा, नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं बच्चे, अभी 25 क्लास लगभग, 25 क्लास लगभग होगी, 25-30 मैक्सिमम। बच्चों चिंता मत करो। अब देखो, मेनली हमने कहा कि बुक एक बार आप देख लो, इसके बाद मेंस के लिए, हाँ निश्चित तौर पर मेंस के लिए है। और एक बार आप देखो कि करंट अफेयर की बात जो होगी मैं बता दूंगा। बाकी मैंने कहा देखो, सामरिक संबंधों में करंट अफेयर क्या होगा? नथिंग इज करंट अफेयर स्टडी पार्टनरशिप। तो संबंध तो 10-10 साल चलते रहते हैं, तो बच्चों के चलिए भारत मालदीव में संबंध क्यों बिगड़ गया, अरे सब बताएंगे धीरे धीरे। अरे भारत, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ बच्चों, इसलिए सच पूछो तो पहले तो 2-3 क्लास में बहुत प्रश्न पूछने के लिए जरूरी नहीं है, तो पहले चीज़ों को पढ़ लो, पहले समझ तो लो। अभी मैं कोई संबंध नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि आप संबंध को देखोगे कैसे, संबंध को देखने का तरीका क्या होना चाहिए, आप पहले ये समझो। अभी तो मैं कोई रिलेशन बता ही नहीं रहा हूँ। तो तुमने कहा इंग्लिश में बुक, अरे तो इंग्लिश में नोट्स में दे दूंगा, तो नोट्स आप देख लेना, इंग्लिश में ही बुक है नहीं ये। किसी बच्चे ने पूछा है सरकार के साथ, दीपिका ने कहा कि बुक डिक्टेट करके नोट्स में, अरे मेरे बच्चे देखो मैं पॉइंट्स लिख दूंगा IR में। अब ऑनलाइन क्लास में लिखवाना बड़ा अजीब सा होता है, मतलब कैसे लिखवाऊँ तो समझ में नहीं आता मुझे। और सबसे अच्छा है कि अब मैं आपको पॉइंट बना दूंगा और आप लिख लो, अपने आप में चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, बच्चों ने पूछा प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन, देखो प्रीलिम्स में IR से 400-500 सवाल पूछ लिया जाता है, तो करंट अफेयर में काफ़ी चीज़ें आ जाती है इसमें। हाँ, और किसी ऑप्शनल के लिए भी हम दोनों के लिए सही रहेगी निश्चित रूप में। अच्छा, इसी को ये सरकार बदलती क्या पूछा, सरकार बदलती है, आप इसमें राइट में और ऊपर राइट में, राइट में, राइट राइट और ऊपर जाइए। हाँ यही है सरकार। कौशल ने पूछा क्या सरकार बदलते किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय में बदलते, ना ना बच्चों, यही तो मैं IR में सीखना है, यही तो मैंने अभी बताया स्ट्रेटजिक में ना, कि अरे भाई सरकार बदलने से ज्योग्राफी थोड़ी बदल जाती है ना, सरकार बदल स्टैटिस्टिक बदल जाता है, और ना सरकार बदलने से इकोनॉमी बदल जाती है। जिसे हम देश कहते हैं, भारत की ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हाँ सरकार बदलने से थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मतलब कि रिलेशन में भी मोर डीपर, लेकिन इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, सरकार के साथ रिलेशन नहीं बदलते। किसी का बुकलेट पर्याप्त है, देख कुल बुक लेना अभी दोस्तों, जिनको बुकलेट भी अच्छी है तो आपको जैसी मर्जी हो। हाँ इंग्लिश में नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट द नोट्स ऑफ इंग्लिश। PDF, हाँ किसी ने पूछा कि आपकी PDF का, अरे देखो PDF अगर ले लोगे तो अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछे PDF सच भेज देना, विदेश में बदलाव होता है कि सचिन ने पूछा है, अरे मेरे दोस्तों विदेश में बदलाव बिल्कुल होता है। ये बताओ, तुम्हारे थोड़े बड़े बदलाव तो होते ही रहते हैं, बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में होते हैं, विदेश में भी होता है, क्योंकि कंडीशन तो बदलते हैं। इसलिए आपका अभी जो रिलेशन है वो अलग है, सिलेक्शन के बाद उसके साथ आपके रिलेशन अलग होंगे, तो बदलाव तो होगा ही होगा। अब किसी कोई बच्चे का इटली के साथ, अभी इटली नहीं जाना है मेरे दोस्तों। किसी बच्चे को अगर पुतिन राष्ट्रपति पद से हट गए, हाँ मेरे बच्चों, अरे पुतिन, मैंने कहा पुतिन से हमारा रिलेशन है या डिफेंस से है, तो अब याद रखना, वही जो डिफेंस में वही बताना है, पुतिन से मामला केवल नहीं बनता, तो कोई भी रसिया में रहेगा हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा रहेगा। तो बल्कि मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि 2-3 क्लास तक क्वेश्चन आंसर सेशन मत रखो, क्योंकि एक बात मैं बता दूं, पहले अभी बेसिक बता दूं, अभी छाप के PDF से ऑप्शन कब आएगा? अच्छा आ जाएगा मेरे बच्चों, चीज किसी बच्चे ने चाइना से पूछ लिया है। और अरे याद रखना, मैं बार बार, अरे IR देखो UPSC में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, अच्छे से पढ़ना होता है, ये और बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो बस वही चीज़ है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि यहाँ ही पढ़ लिया वहाँ पढ़ लिया, वैसा कोई आज आइडिया नहीं है। टास्क
आपसे। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि आज तो बड़ी सारी राष्ट्रीय होना जरूरी है। हाँ अच्छा, मोदी जी मेलेनिया का रिश्ता क्या है? अरे मेरे बच्चों, मोदी जी मेलेनिया का रिश्ता नहीं है, रिश्ता इटली और इंडिया का है। और कोई भी हो दोस्तों, उसको तो हमसे रिलेशन बनाना ही है। और रिलेशन क्यों बनेगा आगे, भाई मैं बेसिक सब बता दे रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल, और अगर आप लोग इस बात पे सहमत हो जाओ, एक दो दिन अभी क्वेश्चन आंसर वाला सेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि टॉपिक पर आ जाएंगे तभी तो बेसिक बता रहे हैं। क्योंकि अब आप सारे बच्चे उसमें चीन पर आ गए, इटली पर आ गए, जबकि अभी तो हमने एक शुरुआत की है, चीन इटली तो बताया नहीं कुछ। तो ये कर सकते हो कि एक दो दिन हम क्वेश्चन नहीं कर देंगे, उसके बाद आप देख लेना। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल। और किसी बच्चे का पीसीएस, अरे सब इसी से हो जाएगा मेरे बच्चे, आईएएस पीसीएस, उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब किसी बच्चे सामरिक हित, क्या सामरिक हित में देखो डिफाइन कर दिया मैंने।